अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ज़ौक़ और शौक़ से मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम, कोई ज़ुबान खामोश न रहे, ज़रा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद शरीफ पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्नद्दुआ मौक़ूफ़ुन बैनस्समाइ वल अर्दि ला यसअदु मिन्हा शैउन हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिका। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नद्दुआ मौक़ूफ़ुन बैनस्समाइ वल अर्द। फरमाया कि दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लिक रहती है। दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लिक रहती है, लटकी रहती है। मौक़ूफ़ुन बैनस्समाइ वल अर्दि ला यसअदु मिन्हा शैउन, ऊपर नहीं चढ़ती। आसमान और जमीन के दरमियान दुआ लटकी रहती है। ला यसअदु मिन्हा शैउन, ऊपर नहीं चढ़ती। हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिका, जदों तक फरमाया तुसी अपने नबी दी ज़ात ते दरूद न पढ़ो। जब तक तुम अपने नबी की ज़ात पर दरूद न पढ़ो। मालूम हो गया कि अल्लाह ताला उस दुआ को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाता है जिस दुआ के पहले और आखिर दरूद पाक पढ़ा जाए। अल्लाह ताला उस दुआ को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाता है जिस दुआ से पहले और आखिर में दरूद पाक पढ़ा जाए। एक दफा मोहब्बत के साथ और अक़ीदत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम के नजराना, दुरूद सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मैं आपके सामने मुख्तसर सूरा फातिहा की तफसीर बयान करूंगा और एक हदीस पाक दुरूद पाक के मुतालिक और बयान करके फिर सूरा फातिहा का मुख्तसर तर्जुमा और तफसीर बयान करके इजाजत चाहूंगा। मिशकात शरीफ में है, हदीस शरीफ है, मिरआतुल मनाजिह के अंदर हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्न औलन नासि बि यौमल क़ियामति अक्सरहुम अलैया सलाह। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्न औलन नासि बि यौमल क़ियामति अक्सरहुम अलैया सलाह। फरमाया कि क़यामत के दिन जो सबसे ज्यादा, इन्न औलन नास बि यौमल क़ियामति अक्सरहुम अलैया सलाह। फरमाया कि क़यामत के दिन जो सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा, क़यामत के दिन जो सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा वो बंदा है, मोमिन होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है। हजरत मोहतरम, नमाज पढ़ने से जन्नत मिलती है, रोजा रखने से जन्नत मिलती है, ज़कात अदा करने से जन्नत मिलती है, लेकिन दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जिसके करने से खुद जन्नत वाला मिल जाता है।
दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है, एक ऐसा अमल है जिसके करने से खुद जन्नत वाला मिल जाता है। और किसी शायर ने क्या खूब तर्जमानी फरमाई, हु दी अज़र लाई जा, पंजाबी का शायर है, क्या खूब तर्जमानी फरमाई, हु दी अज़र लाई जा, जिवें मंदा ही यार मनाई जा, तैनू है कम दी गल दसां, सोने नबी दी जात ते दरूद पहुंचाई। और अरफों के सुल्तान फरमाते हैं, बेबिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा इवी कहना बारा हूँ, नाल शफाअत सरवर आलम छुटसी आलम सारा हूँ, हद्दू बेहद दरूद नबी ते जिंदा एड पसारा हूँ, मैं कुर्बान तिन्हा तू बाहू जिना मिलिया नबी सुहारा हूँ, मैं कुर्बान तिन्हा तू बाहू जिना मिलिया नबी सुहारा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हजरात मोहतरम, अगर कोई शख्स किसी इमारत की तारीफ करे, अगर कोई आदमी कोई शख्स किसे इमारत की तारीफ करे तो वो इमारत की तारीफ नहीं होगी बल्कि बनाने वाले की तारीफ होगी। अगर कोई शख्स किसी इमारत की तारीफ करे तो वो तारीफ इमारत की नहीं होगी बल्कि उसके बनाने वाले की होगी। तो इस कायनात को बनाने वाला जो है वो अल्लाह है, और इस कायनात में जिस चीज की भी हम तारीफ करेंगे हकीकत में वो अल्लाह की तारीफ होगी। इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह ताला है, और जिस चीज की भी हम तारीफ करेंगे वो हकीकत में अल्लाह की तारीफ होगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। क्योंकि तमाम चीजों को अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया, पैदा फरमाया, और तमाम चीजों की इंसान है, जानवर हैं, तो तमाम चीजों को अल्लाह ने पैदा किया है, तख्लीक किया है, और उसकी परवरिश भी कोई खुदा कर रहा है। इसीलिए फरमाया रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। क्योंकि हर चीज को तख्लीक किसने किया है? इंसान है, जानवर है, जो भी है, तो उसने तख्लीक किया है। तो तमाम चीजों को तख्लीक करने वाला भी वो है, और उसकी परवरिश करने वाला भी वो है, उसको पालने वाला भी वो है। इसलिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। आगे फरमाया अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान। तो फरमाया मेहरबान इसलिए है कि मेहरबान इसलिए है कि दुनिया में काफिर मोमिन उसकी रहमत से फैज़ याब होकर रिज़्क़ पाते हैं। अर्रहमान, जो बड़ा मेहरबान, अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान। तो काफिर है, मुनाफिक, कोई काफिर है, मुनाफिक है, तमाम उसकी रहमत से फैज़ याब होकर रिज़्क़ पाते हैं। इसलिए फरमाया कि वो बड़ा मेहरबान है, इसलिए फरमाया वो बड़ा मेहरबान है। अर्रहमानिर रहीम, और निहायत रहम वाला। फरमाया दुनिया में इसलिए मेहरबान है कि काफिर और मुनाफिक उसकी रहमत से फैज़ याब होकर रिज़्क़ पाते हैं। और फरमाया अर्रहीम, और निहायत रहम वाला, कि फरमाया आखिरत के अंदर, आखिरत में सिर्फ और सिर्फ वो निहायत रहम वाला, फरमाया आखिरत में सिर्फ और सिर्फ वो मोमिनों पर रहम फरमाएगा। जरा मोहब्बत से कह दी सुभान अल्लाह। आखिरत में सिर्फ और सिर्फ वो मोमिनीन पर रहम फरमाएगा, और बहुत ज्यादा रहम फरमाएगा। इसलिए फरमाया अर्रहमानिर रहीम, निहायत रहम वाला, निहायत रहम वाला। आगे फरमाया मालिक यौमिद्दीन, मालिक है क़यामत के दिन का। तो चूंकि उस दिन क़यामत के दिन जो ज़ाहिरी मलकियत है वो खत्म हो जाएगी। उस दिन किसी की मलकियत नहीं होगी,
मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। उस दिन किसी की मलकियत नहीं होगी, तमाम जितनी भी किसी की मलकियत नहीं होगी। उस दिन अगर किसी की मलकियत होगी तो सिर्फ अल्लाह की होगी। उस दिन किसी की मलकियत नहीं होगी। तो फरमाया मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक, जितनी भी मलकियतें हैं, जितनी भी मलकियतें हैं, फरमाया क़यामत के दिन सब खत्म हो जाएंगे। उस दिन सजा और जजा का सिर्फ मालिक होगा तो वही अल्लाह होगा। उसी दिन जज़ा और जज़ा का जो मालिक होगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होगा। इसलिए फरमाया मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक। और आगे फरमाया मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और खास हम इय्याका नअबुदु, खास तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और खास तुझी से मदद चाहते हैं। हज़रात मोहतरम, इबादत के लायक अगर कोई हस्ती है, इबादत के लायक, पूजा के लायक अगर कोई हस्ती है और सिर्फ वो अल्लाह की है। अगर कोई इबादत के लायक कोई हस्ती है तो सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह की है। तो फरमाया इय्याका नअबुदु, खास हम तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और खास हम तुझी से मदद चाहते हैं। मालूम हो गया, पता चल गया कि जो है हर चीज हकीकी मदद करने वाला, हकीकी मदद करने वाली अगर कोई जात है तो वो भी अल्लाह की जात है। हकीकी मदद करने वाली कोई जात है तो सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो भी मांगे वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगे। हाँ, बाकी ये बात है तो हमारा अकीदा जो है वो अल्लाह के वलियों के बारे में है। अल्लाह के जो वली हैं वो भी अल्लाह की दी हुई ताकत और अल्लाह की दी हुई अता से मदद करते हैं। अल्लाह के जो वली हैं वो भी अल्लाह की दी हुई ताकत और अता से मदद करते हैं। और इस बात को मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने इस बात को जिस अंदाज में बयान फरमाया, मियां साहब फरमाते हैं हर मुश्किल की कुंजी यारो हथ वलियां दे आई, हर मुश्किल की कुंजी यारो हथ वलियां दे आई, वली निगाह करे जिस वेले दे मुश्किल रवे नकाई, वली निगाह करे जिस वेले दे मुश्किल रवे नकाई। आगे फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। हजरत मोहतरम, इस आयत करीमा में गोया कि बंदा मोमिन अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है कि या अल्लाह मैनू सीधा रास्ता दे। जरा मोहब्बत बोलो सुभान अल्लाह। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।